निफ्टी एनालिसिस मंडे 14 जुलाई। प्रीवियस शॉर्ट्स में लेवल्स का डिस्कशन किया था हमने कि मार्केट इस पर्टिकुलर लो को अगर ब्रेक करता है 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे का क्लोज था ये, और तो यहाँ पर एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। मार्केट ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी और गैप डाउन ओपनिंग में मार्केट ने रिकवर करके 2 ग्रीन कैंडल्स यहाँ पर बनाए और उसके बाद एक रेड कैंडल के साथ अच्छी कंफर्मेशन दी। मैंने पर्सनली ट्रेड को एंटर किया था इस पर्टिकुलर कैंडल में। इस कैंडल, ये जो नेक्स्ट कैंडल बना है, यहाँ पर मैंने शॉर्ट क्रिएट किया था। फर्स्ट कैंडल पर मैंने शॉर्ट क्रिएट नहीं किया था, क्योंकि जब भी एक गैप डाउन होता है मार्केट में एक बाउंस बैक का चांस रहता है, तो थोड़ा एक प्राइस एक्शन की कंफर्मेशन हम करते हैं। तो यहाँ मैंने एंट्री की थी, ये पोजीशन अभी मेरा होल्ड है। अब आगे के लिए हम क्या स्टडी कर सकते हैं? देखिए, मार्केट काफ़ी ओवरसोल्ड है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ बिट करेक्शन। मार्केट थोड़ा सा करेक्ट कर सकता है 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास तक। ओके, ये 40, 45, 50 पॉइंट का करेक्शन मार्केट में देखने को मिल सकता है। थोड़ा बहुत उससे ज़्यादा भी हो सकता है, सो दैट कि ये जो RSI है, RSI के लेवल्स थोड़े से एडजस्ट हो सके। तो RSI अगर हमें कहीं 40 के लेवल्स पे मिलता है और अगर उसके बाद फर्दर मार्केट को फॉल करना है, तो ट्रेंड में एक स्ट्रेंथ होगी, अगर एक क्लियर कट ट्रेंड हुआ तो। ओके, अगर ये नहीं होता है तो मार्केट में इस ट्रेंड में स्ट्रेंथ नहीं है। मतलब इस तरीके से हम RSI की एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ चारों ही मूविंग एवरेज एक अलाइनमेंट में है, एक क्लियर कट डाउन ट्रेंड है, लेकिन यहाँ पर एक फिर से नई रैली डाउन साइड पर हमें कब देखने को मिलेगी? तो एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का वेट हमें यहाँ पर करना पड़ेगा कि 20 डे मूविंग एवरेज को टच करेगा या 50 डे मूविंग एवरेज तक भी टच कर सकता है। तो प्राइस एक्शन देखना इंपॉर्टेंट होगा। अगेन, इंट्रा डे लो अगर ब्रेक करता है, आज जो प्रीवियस सेशन का लो है वो ब्रेक करता है, तो हमें एक डाउनफॉल देखने को, फर्दर डाउन देखने को मिलेगा। हम ये क्यों बोल रहे हैं? थोड़ा सा हम उसको आर्ली टाइम फ्रेम पर देखते हैं। अगर आर्ली टाइम फ्रेम पर हम देखें तो प्रीवियस सेशन में मैंने प्रीवियस शॉर्ट में ये मेंशन किया था कि ये 100 डे मूविंग एवरेज का लो ब्रेक करेगा तो सीधा 200 डे मूविंग एवरेज वाले लेवल्स हमको देखने को मिलेंगे। और ये जो लो है, तो ये 200 डे का लो भी ब्रेक कर देगा, ऑल्दो कि RSI काफ़ी ओवर सोल्ड है यहाँ पर। तो थोड़ा सा करेक्ट प्राइस का यहाँ पर होना बनता है। ओके, और थोड़ा करेक्ट होकर ही अगर ये ब्रेक करेगा तो ही हमें एक और फर्दर क्लियर ट्रेंड मिलेगा देखने के लिए। तो एनीवेज, कल के ट्रेडिंग सेशन में देखना इंपॉर्टेंट होगा कि कितना मार्केट करेक्ट करके फिर से फर्दर फॉल दिखाता है, या कल का दिन हो सकता है हमें एक कंसोलिडेशन डे भी देखने को मिल सकता है। तो मार्क कीजिए ये लेवल्स कि अगर इस लो को ब्रेक करता है, प्रीवियस डे लो को ब्रेक करता है, तो फर्दर शॉर्ट अपॉर्चुनिटी। ओके, सो आई होप दिस सिंपल एनालिसिस विल हेल्प यू। और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कंटेंट को लाइक करना नहीं भूलेगा। हैव ए प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सेशन टुमारो। थैंक